यूपी लोक सेवा आयोग से जुड़े आप सभी अभ्यर्थियों का देवप्रयागम में स्वागत है, डीपीआईएस में स्वागत है मित्रों। और आप जुड़े हुए हैं डीपीआईएस यूट्यूब चैनल के साथ और देवप्रयागम आईएएस ऐप के साथ। आज हम लोग चर्चा करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे, सहायक कुल सचिव परीक्षा का अपडेट लेंगे। इसका क्या अपडेट है, क्या आपके अगले आने वाले दिनों की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि अब आपके अगले दिनों में अगर हम देखें तो 45 से 50 दिन जो आपके पास हैं, 50 से 55 दिन का क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके लिए आप क्या करें। और यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 के लिए 100 दिनों की स्पेशल रणनीति और उसके कक्षा कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। कैसे आप 100 दिनों में अपने पढ़े हुए का रिवीजन करें, उसका मूल्यांकन करें, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के इस परिणाम से। यूपी पीसीएस 2024 की परीक्षा परिणाम, जो प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आया, उस परिणाम में आपने देखा किस तरीके से उलटफेर हुई है। और उसमें सीसेट का एक बड़ा रोल भी देखा जा रहा है, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो मेंस और इंटरव्यू भी देते रहे, उनका इस बार सीसेट में भी नहीं हुआ है। तो सीसेट जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा कारक रहा है। बाकी तो लोक सेवा आयोग की महिमा रही है। पहला तो सीसेट रहा है, दूसरा लोक सेवा आयोग की महिमा रही है। और उस महिमा में आप देखते हैं, महिमा क्या है, महिमा आपकी जो लोक सेवा आयोग की बहुत दिनों से चली आ रही थी, उसी में से एक नई कड़ी के रूप में कि डिलीट किए गए प्रश्न और आंसर चेंज किए गए प्रश्नों की बड़ी संख्या रही है। समझ में नहीं आता है कि लोक सेवा आयोग बैठे हुए इतने बड़े पदों पर बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं। आप 150 प्रश्न नहीं बनवा पा रहे हैं और आप अभ्यर्थियों से अपेक्षा करते हैं कि वो 150 प्रश्नों का आपको हल दे दें। और फिर अगर आप प्रश्न नहीं बनवा पा रहे हैं, उसका उत्तर नहीं बनवा पा रहे हैं, जब आपका विशेषज्ञ निकाय केवल यही करता है, हर साल गलतियां, आपके प्रश्नों में हर साल गलतियां, आंसर में संशोधन करने की जरूरत पड़ती है। आप अपने जिम्मेदारियों को देखें, आप अपने वेतन क्रम को देखें। सरकार आप पर भारी भरकम राशि खर्च कर रही है, उन जिम्मेदारियों को महानुभाव देखें। और आपसे यही अपेक्षा है कि आप और पीढ़ियों को बर्बाद ना होने दें। हम लोगों के देखते देखते एक पीढ़ी चली गई, दूसरी पीढ़ी जा रही है, तीसरी पीढ़ी आने वाली है। इन 3 पीढ़ियों के संयुक्त अगर स्वरूप को देखा जाए, जो हम लोगों के समय में ही हम लोगों के सामने दिखाई पड़ रहा है, उसका जिम्मेदार लोक सेवा आयोग ही है। लोक सेवा आयोग से चयनित होने वाले बौद्धिक लोगों पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। चलिए, ये बात तो सही है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता है कि आपका चयन 100% उस रूप में है जहां पर आप बिल्कुल पूरी तरीके से दूसरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि जो चयनित नहीं हुआ है वो सिस्टम का शिकार रहा है। और सिस्टम का आशय है कि आपकी जो गलत रणनीतियां रही है, कभी जो स्केलिंग के माध्यम से चयन से लोग बाहर हुए हैं अधिकतम अंक प्राप्त करके, कभी प्रीलिम्स में सीसेट के माध्यम से, फिर आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या के आधार पर। तो इनको रोकिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों पर ध्यान दीजिए। आने वाली पीढ़ियां किसी तरीके से ऐसी स्थिति ना उत्पन्न करने पाए जिससे कि समस्या पैदा हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसी स्थिति से बचा जाएगा और आगे के लिए हमारे जो रणनीतिकार हैं वो ध्यान देंगे। फिलहाल आते हैं यूपी पीसीएस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा की 2 महत्वपूर्ण मुख्य परीक्षाएं जो आपके इसमें संचालित होने जा रही हैं, जिसकी डेट आ गई है। और ये है सहायक कुल सचिव परीक्षा, जो डेट जिसकी चेंज हो गई है, 2-3 मार्च को होने वाली थी और अब 27-28 अप्रैल को हो रही है। तो वो तो हो ही जाएगी। फिलहाल आयोग इसमें ऐसा कुछ नहीं करेगा कि जिससे, तो 27-28 अप्रैल को आपकी परीक्षा तिथि लगभग निश्चित हो गई है। अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी बची है। अपॉर्चुनिटी क्या है कि बड़ी संख्या में आप लोग जो अभ्यर्थी इसमें फॉर्म भरे हुए हैं और आप लोग अपनी तैयारी को करते रहे, और उस तैयारी में आपकी एक स्ट्रेटजी, अच्छी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि ये आपका 500 अंकों का है। ये आपका जो पेपर होगा, मेंस का पेपर, ये आपका 500 अंकों का है। और इन 500 अंक में, इस 500 अंक में 300 प्लस पाने वाले लोगों की इंटरव्यू की कॉल होगी। 300 प्लस कैसे प्राप्त करें,
300 प्लस में स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए कि हिंदी और निबंध आपका 200 अंकों का है, इसमें 120 के आसपास आपका अंक होना चाहिए। पेपर फर्स्ट आपका जो जीएस है इसमें भी 120 के आसपास का अंक होना, तो ये 240 हो जाएगा। थर्ड पेपर तो मैथमेटिकल नंबर आप पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रियाज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। उस परिश्रम का एकमात्र मार्ग क्या है? देवप्रयागम आईएएस, जहां पर पेपर थर्ड को जो कठिनतम विषयों में से एक है, कठिनतम पेपर में से एक है, और उसको सरलतम तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है। इस सरलतम प्रस्तुति को आप कैसे तैयार करें, कैसे प्रिपेयर करें, उसके लिए आप DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े ही होंगे, या नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाए। और अगर देवप्रयागम आईएएस ऐप के साथ हमारे कक्षा कार्यक्रम से नहीं जुड़े हैं तो भी जुड़ जाएं, क्योंकि अभी आपके पास देखा जाए तो शुद्ध रूप से आपके पास 50 दिन का समय है, जो पर्याप्त है। उस 50 दिन के समय में आपको अपने टेस्ट के माध्यम से अपना मूल्यांकन कर सकते हैं और अपने कक्षा कार्यक्रम के माध्यम से मूल्यांकन कर सकते हैं, और इन दोनों के लिए आप देवप्रयागम आईएएस को ज्वाइन करके और तत्काल अपने मूल्यांकन को आप आगे बढ़ा सकते हैं। तो आपके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अंतिम रणनीति है, ये आपके पास अंतिम अवसर है। इस अंतिम अवसर को, क्योंकि अभी वैकेंसी नहीं आएगी, लगभग देखिए 38, उम्मीद है कि 4 वैकेंसी और बढ़ जाएगी तो 42 हो जाएगी, नहीं तो 38 पर तो आपका रिजल्ट आएगा। 120 लोग क्वालिफाई करेंगे इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू भी इसका आपका होगा, और 2-3 महीने के अंदर सब आपका फाइनल हो जाएगा। तो ये आपके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी रणनीति है, आप चूकिए नहीं, और आप देवप्रयागम आईएएस के साथ जुड़ करके अपने सहायक कुल सचिव परीक्षा को आप क्रैक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, और उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें बिल्कुल विलंब मत कीजिए, आइए आज और अभी तुरंत आप इसको लीजिए। अब हम आते हैं, देखते हैं यूपीपीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा के संबंध में। यूपीपीसीएस 2024 10 मार्च से 20 जून तक 22 जून तक 100 दिन होता है, और इस 100 दिन के लिए मेंस फोकस्ड प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपको क्रैश कोर्स यानी रिवीजन क्लास प्लस टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। लगभग 30 से अधिक टेस्ट आपको मिलेंगे, 30 से अधिक आपको टेस्ट मिलेंगे, और इस टेस्ट में आपका टेस्ट तो पूरे का होगा, लेकिन आपको जो मुख्य रूप से जो फोकस करना, आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, देखिए आप कैसे क्वालिफाई करें, और इसमें आप कैसे अपने आप को एक अच्छे स्थिति में आप लेकर के आए। देखिए आपके और पेपर है, लेकिन हम बात करते हैं सबसे पहले जहां पर आपका स्कोरिंग है, जहां पर आप अपने आप को बिल्कुल फिट बैठा सकते हैं। वो फिट बैठाने वाली जगह आपके लिए क्या है? सबसे अधिक तो आपका है हिंदी, जो 150 अंक का है, और हिंदी के 150 अंक में से आप थोड़ी सी अच्छी मेहनत कर दीजिए। आपके पास 100 दिन का समय है, आप मेहनत कर दीजिए, तो आप इसमें 110 प्लस नंबर आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? क्योंकि हिंदी में आपका जो सबसे सटीक नंबर है, आप देखते हैं आपके जो गद्यांश हैं, गद्यखंड, व्याकरण और पत्रालेखन। अगर आप पत्रालेखन को अपना मेंटेन कर लेते हैं, पत्रालेखन पर आप अच्छे से अभ्यास कर लीजिए, जो पढ़ाया जाएगा उसी में से ही आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। आप अभ्यास कर लीजिए। पत्रालेखन आपके लिए क्या है? रामबाण है। तो आप पत्रालेखन और आप गद्यखंड पर भी आप अपना अच्छा अभ्यास कर लीजिए। आपके लिए बड़ी चुनौती हो सकती है। व्याकरण पर आप अच्छा अभ्यास कर लीजिए, और उस अभ्यास के क्रम में आप 110 अंक सिक्योर कर सकते हैं, 100% सिक्योर कर सकते हैं। कैसे सिक्योर करेंगे? अभ्यास के माध्यम से। आपको कंटेंट, एक बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाए, और उसी कंटेंट को आप बार बार अध्ययन कर लें, रट जाएं, बिल्कुल घोर कर, कहते हैं घोर कर पी जाएं, घोर कर पी जाएं, और उसी का अभ्यास कर लें, प्रैक्टिस कर लें। देखिए 110 प्लस आपका अंक आएगा ना, आप कहिएगा, लेकिन इसके लिए आपको लगना होगा हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम के साथ, जो 10 मार्च से शुरू हो रहा है, 10 मार्च से 22 जून तक चलेगा, बिल्कुल युद्ध स्तर पर चलेगा। इसके साथ आप जुड़ करके और बेहतरीन स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। आइए तुरंत जुड़िए। ये आपकी होगी हिंदी की स्ट्रेटजी।
निबंध तीनों खंडों में से सिक्योर निबंध आपको मिल रहा है, जो बताया जा रहा है, जो लिखाया जा रहा है, जो फ्रेमिंग कराई जा रही है निबंध की, उसी में से आ जाएगा आपका। तो निबंध पर भी आप 100 प्लस अच्छा माना जाता है। आप 105 110 तक भी ला सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। यहाँ की भी परफॉर्मेंस आपको बेस्ट होनी चाहिए, आपकी एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ होनी चाहिए। यहाँ पर भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये आपकी रणनीति का हिस्सा है और आप यहाँ से लीड ले सकते हैं। देखिए, यहाँ की लीड करने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, लेकिन यहाँ की लीडिंग है आपको मेरिट में बना सकती है। यहाँ की लीडिंग जो है मेरिट में बना सकती है। और ये जो 220 अंक का ये चक्कर है, ये आपको मेरिट में बहुत आगे कर देगा। फिर आपके लिए सिक्योर हो जाएगा का डिप्टी कलेक्टर। तो डिप्टी कलेक्टर सिक्योर हो रहा है आपके लिए, अगर आप यहाँ से अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं। यूपी स्पेशल 400 अंक का है। आपने देखा कि 2023 में किस तरीके से लोग लुढ़के, क्यों? क्योंकि बंडल बांध करके स्टडी नहीं होती है। गए और यूनिवर्सिटी रोड से बंडल बांध लाए और बस बंडल बांध करके और पढ़ना शुरू कर दिया। उससे नहीं होता है कि बंडल बांध करके लाने से, पढ़ने से और मार्केट के पड़े हुए उन ढेर सारे बंडल के नोट्सों से बस आप, उससे नहीं होगा। आपको विषय आपको समझना होगा, आपको आंसर राइटिंग करना होगा, आपको प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप उसको दीजिए, आप अपडेट होइए, आप वो दीजिए, तब आपको अच्छे अंक मिलेंगे। 40-40 नंबर, 30-30 नंबर सेकंड पेपर में मिले हैं, मतलब 6 पेपर में मिले हैं। कैसे स्ट्रांग करें आप? आइए हमारे साथ, आप हमारे कक्षा कार्यक्रम को देखिए, कक्षा कार्यक्रम के साथ जुड़िए और आप देखिए कैसे आप यहाँ पर अपने आप को स्ट्रांग कर सकते हैं। बिल्कुल होली का त्यौहार, बिल्कुल इसी में आप अपने आप को रमा दीजिए और देखिए कि आप कैसे यहाँ स्कोर कर सकते हैं। कितना? 220 प्लस का हम आंकड़ा लेकर चल रहे हैं आपके लिए। बहुत तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना कह रहे हैं कि 220 प्लस का आंकड़ा हम आपके साथ लेकर चल रहे हैं। आप हमारे साथ अभ्यास कीजिए, 200 के अराउंड फिगर में आप रहेंगे, 220 प्लस ही रहेंगे आप। इस वहां पर आप अच्छा कर सकते हैं। अब बचा आपका सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। सेकंड पेपर तो आप IR, सोशल वेलफेयर और गवर्नेंस और आपका कॉन्स्टिट्यूशन, इन चारों खंडों को आप हमारे साथ रिवीजन कर लीजिए और एक एक टॉपिक का आप अभ्यास कर लीजिए। लगभग 10 टेस्ट यहाँ से आपका बन रहा है, 10 टेस्ट आप देख लीजिए। उसके साथ आप जुड़ जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका यहाँ पर भी 110 प्लस 2023 में जो हमारे ही स्टूडेंट का मिला है, उसमें 105, 108, 110, एक लोग को तो 117, 116 नंबर मिला हुआ है। इस तरीके से आप वहां पर क्या कर सकते हैं? अपनी लीडिंग कर सकते हैं। ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। 100 दिनों की स्पेशल रणनीति है। इस 100 दिनों की स्पेशल रणनीति में जो 10 मार्च से 22 जून तक चलेगा, ये आपके लिए एक बेहतरीन से बेहतरीन हो सकता है। तो आप बिल्कुल इंतजार मत कीजिए। शेष के लिए भी अगर आप करना चाहेंगे तो आपको 6 पेपर का नोट्स मिल जाएगा। इन सभी के आपके नोट्स मिल जाएंगे। फर्स्ट क्लास आपको टॉप क्लास का नोट्स मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा, रिवीजन क्लास मिल जाएगी और इनके सबके टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। टेस्ट का शेड्यूल हम बहुत जल्दी डेट वाइज और टॉपिक वाइज दे रहे हैं, इसलिए हमारे जो है यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा और देवप्रयागम से भी बने रहिएगा हमारे साथ। जो आप नंबर देख रहे हैं, जो नंबर चल रहा है, उस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करते रहिएगा और आपको पूरा जो है सारा शेड्यूल आपको व्हाट्सएप पर ही यहीं पर मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड करके पूरी क्लास ऑनलाइन रहेगी। ये पूरी क्लास ऑनलाइन रहेगी, लेकिन आप देखेंगे सीधे हम लोग जुड़े रहेंगे। कोई भी डाउट होता है, आप 7x24 आप उस डाउट्स को आप दूर कर सकते हैं, आप उसको कवर कर सकते हैं। तो आप इस पूरे प्रोग्राम के साथ पेपर सेकंड और 6th, सॉरी यहाँ पर आप जो है पेपर 4th को आप अगर आपको टेस्ट करना है तो आप फर्स्ट प्लस थर्ड प्लस 4th पेपर को भी आप टेस्ट के साथ, इसका आपको टेस्ट सीरीज प्लस मैटर मिल जाएगा, जिसका आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। तो आप यहाँ के टेस्ट सीरीज से आप जोड़ सकते हैं। यहाँ आपको क्लास प्लस टेस्ट सीरीज दोनों मिल जाएगा और मात्र 100 दिन का ये हमारा टारगेट है, 100 दिन में इसको पूरा करेंगे। तो आप बिल्कुल इंतजार मत कीजिए और इस मुख्य परीक्षा को आप क्रैक कीजिए। आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चाहे आप राज्य विश्वविद्यालय के अभ्यर्थी हो, चाहे आप UPPCS 2024 के अभ्यर्थी हो, आप सभी को इस प्रोग्राम में सीधा सीधा आमंत्रण है। और आपके लिए तो अब बिल्कुल सहायक कुल सचिव के लिए बिल्कुल समय नहीं है। आपके लिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। टारगेट क्या लेना है? टारगेट आपको लेना है यहाँ पर 300 प्लस
300 प्लस लेना है तो आप इंटरव्यू के लिए कॉल होंगे अथवा बाहर हो जाएंगे। 300 प्लस कैसे ले, इसके लिए आप आइए तुरंत आज और भी ज्वाइन कर लीजिए देवप्रयागम आईएएस, और कंप्लीट कोर्स आप प्राप्त कर लेंगे, कंप्लीट टेस्ट सीरीज आप प्राप्त कर लेंगे इन सभी के माध्यम से। तो आइए आइए और ज्वाइन कीजिए DPIS देवप्रयागम आईएएस।